नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो? आई नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाई, हो सकता है काफ़ी लोग हों जिनको हो कि भाई मैं नहीं देखना है भाई, अरे भाई सबसे आगे बढ़ो भाई, या इतनी सारी चीज़ चल रही। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई गेट इट। एंड मैं शायद छोटी सी बात यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फंडामेंटली इस चीज़ को इतना सीरियस लो ही मत। दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। ऑल सीरियसनेस शुड गो इन टू योर ओन लाइफ। सिंपल। नथिंग इज एज सीरियस एज क्या मैं अपनी जिंदगी में इंश्योर कर रहा हूं ग्रेटेस्ट लिविंग, ए ग्रेटेस्ट लाइफ, लॉन्गेस्ट लाइफ, हेल्थीएस्ट लाइफ। दैट्स द मोस्ट सीरियस टॉपिक जो तुम्हारी जिंदगी का होना चाहिए। मेन पॉइंट पे आते हैं, जहां जहां अगले ने पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है? Broke it off with him because he wouldn't kiss me after I gave him head. And that's fair. It's fair to break up or it's fair for और एडवाइस शेयर किया है। There's great likelihood जिनमें लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी, उनका नेचर ऐसा हो, या सिंपल उनकी मांग ऐसी हो कि भाई मे बी मेरा जो भी पार्टनर है, मैं उसकी क्लिप नहीं चाहता है ऑनलाइन। एक्चुअल में वो पॉडकास्ट अराउंड 45 मिनट का है, जहां पे वो अपने एक एनोनिमस फॉलोअर का मैसेज रीड कर रही थी। I broke it off with him because he wouldn't kiss me after I gave him head. तो यहाँ पे तुम लोग खुद देख सकते हो कि एक क्लिप के बेस पे श्वेताब भैया खुद जनजी जनरेशन को ही पूरा जज कर लिया। टाइटल के लिए हो सकता है, बट उन्होंने उस लड़की को एक क्लिप के बेसिस पे जज कर लिया, जबकि वो उसके वर्ड्स नहीं थे। वो एक पूरा 45 मिनट का अलग पॉडकास्ट है, तो तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। मैं ओके, तुम लोग प्लीज, एक्चुअली मैं एक बात कहूंगा, जाके वो वीडियो देख लो। बिकॉज जज कर लिया, एंड आई थिंक पीपल शुड गो इंडिपेंडेंटली वॉच द वीडियो एंड टेल मी कहाँ पे जजमेंट हो रहा है। सो 2 पॉइंट जजमेंट के बेसिस पे ही हैज मेड दैट पूरी जेंजी को ही जज कर लिया। आई थिंक दैट्स जस्ट द टाइटल ब्रदर। अगर तुम कंटेंट देखते हो, आराम से पूरा कंटेंट तो पूरा देखोगे, तो वहां पे कोई जेंजी को कुछ जज नहीं किया है। छोटा सा कहावत भी है कि यू नो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं कहूंगा शायद जो 18, 10, 15 मिनट का अगर वीडियो है, मे बी कंटेंट देख लो। सो मेरे एक चैनल का होल थिंग ये है कि हम टाइटल वो रखेंगे जो लोग देखना चाहते हैं, फिर कंटेंट वो होगा जिसमें एनालिसिस है, और इसमें कई बार एक तरह का सबवर्जन होता है, यानी कि जो तुम सोचते हो टाइटल में होगा वो एक्चुअली कंटेंट में होता ही नहीं है। यानी कि कितने सारे टाइटल जानबूझ कैसे होते हैं कि जेंजी ऐसी है वैसी, और तुम देखते हो कंटेंट एक्चुअली उसका कोई लेना देना नहीं है वैसी चीज का। और वो इसलिए है काइंड ऑफ की ताकि एक ऑडियंस आए इस अपेक्षा से, फिर हम उसको एनालिसिस के थ्रू दिखाएं कि चीजें वैसी नहीं हैं या चीजें ऐसी सिंपल नहीं हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक किताब है। आप अगर रिव्यू लिखोगे तो आप इसके बेसिस पे लिखोगे ना कि टाइटल कैसा था। मेरे भाई, आप कंटेंट देखते हो। सेकेंडली, तुम्हें भी पता है काइंड ऑफ ये क्रिटिसिज्म सही नहीं है, तो तुम उसको सडनली करेक्ट कर दे रहे हो। मे बी सिर्फ टाइटल किया हो, भाई तेरे को पता है ना वो सिर्फ टाइटल क्या है, क्योंकि तूने कंटेंट देखा है। यू वॉच द कंटेंट, यू क्लियरली नो कहीं जजमेंट नहीं है जेंजी को। बट अब क्योंकि तुम्हें क्रिटिसाइज खोजना है, तो टाइटल तक को नहीं छोड़े भाई। फिर तुम्हारा दूसरा कंटेंट आता है, लड़की को जज कर लिया। मेरे भाई प्लीज कोई भी जाके वो वीडियो देख ले पूरा, मुझे बता दे मैंने कहां लड़की को जज किया उसमें। आई अंडरस्टैंड आपको भैया ये पॉइंट रखना है कि इसने जज किया, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं बनता ना। अब ये कहो कि इसने अवेयरनेस सिमुलेशंस रन करी या क्या हो सकता है, लेट्स जस्ट कॉल इट दैट बिकॉज दैट्स व्हाट द वीडियो इज। आई वॉच्ड इट। क्या हो सकता है, सिमुलेशंस रन कर रहे हैं हम। इट्स रीजनिंग का पार्ट होता है एक्चुअल में सिमुलेशंस रन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट होता है मेरे भाई सिमुलेशंस रन करना। बट आई अंडरस्टैंड मे बी शायद तुम्हारा क्रिटिसिज्म बनेगा ही नहीं अगर तुम जजमेंट वर्ड ना घुसाओ कि लड़की को जज कर दिया। अब एक बात बताओ, लड़की को जज करना क्या होता है? हाउ डज इट रियली साउंड लाइक? तुम इंस्टाग्राम कमेंट्स में जा सकते हो जहां पे लोग लड़कियों को जज कर रहे हैं। मेरे भाई, हाउ डज दैट साउंड लाइक? एंड बताना मेरा उसका और मेरे जो मेरा वीडियो में जो कंटेंट है उसमें कितना तुम्हें मिल रहा है भाई सिमिलैरिटी? 0 मिलेगा मेरे भाई। दूसरा पॉइंट जो है, जो तुम्हारा पहला पॉइंट था कि जो क्लिप है वो मैनिपुलेटेड क्लिप है, और इसमें गलती भी है, विदाउट अ डाउट 100% गलती है। एक लाइन होती है भाई, नेवर एट्रीब्यूट मैलिस टू विच यू कैन एट्रीब्यूट इग्नोरेंस। अगर एरर हुआ है तो मैलिस से नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत इजीली होता है एट्रीब्यूट करना मैलिस। जिसने भी मेरे को अगर 8 साल से मेरा कंटेंट देखा है, तो वो इतना तो जानता है कि भाई मैं किसी के बारे में, अगर मुझे पता है मैनिपुलेटेड कंटेंट है, क्लिप्ड किया हुआ है, एडिटेड है, जानबूझ के उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। ये आ रहा है जेन्युइनली गलती से। कितने सारे वीडियोस होते हैं जिसमें हम लोग कितनी सारी क्लिप्स रिमूव करते हैं, बिकॉज लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअल में जो है इन्फॉर्मेशन ये सही नहीं है। यानी कि अगर मैंने कोई रील देखी है और मैं उसका बता रहा हूँ कि वर्णन कर रहा हूँ, और लोग नीचे बताते हैं एक्चुअल में उसकी स्टोरी कुछ और पता चली, ये होता है। आपको कमेंट्स तक मिलेंगे जहां मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच बताने के लिए, वो पार्ट में रिमूव कर देता हूँ। कभी कभी 1-2 चीजें ऐसी स्नीक इन कर जाती हैं। ये एक ह्यूमन एरर है, ये एक सिस्टम फेलियर है जो हर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मैं वीडियो अभी डिलीट कर दूं वाला एक्चुअल में, बट क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पे जितने खतरनाक क्लेम कर दिए हैं भाईजान ने, मैंने जज किया लड़की को, मैं चाहता हूं एक बार जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो। आपको कोई जजमेंट नहीं देखेगा, पूरी सिमुलेशंस और सिर्फ सिमुलेशंस पे रन हुआ है।
शताब भैया एक 15 सेकंड के आउट ऑफ कंटेक्स्ट रील से किसी लड़की को पूरी तरीके से जज कर लेते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन और एडवाइस देते हैं। जज वज तो हमने नहीं किया ना, मेरा काम है करना, बट मेरे भाई तुम्हें बात रिपीट करनी है। एक बार किसी भी क्लेम को 400 बार रिपीट कर दो तो इसका मतलब ये नहीं भाई वो क्लेम सही हो जाता है, बट साइकोलॉजिकल रिसर्च में है, लोग मानने लग जाते हैं। दैट्स अ वेरी स्कैरी थिंग एक्चुअल में। किसी भी चीज को, एक रॉन्ग क्लेम को अगर तुम बार बार बोलोगे ना, पीपल विल स्टार्ट टू बिलीव इट। सो मे बी उसको करेक्ट करना सही भी बनता है मेरे भाई। जो चीज़ नहीं है सही वो नहीं है सही। तो जैसा कि शताब भैया ने अपने वीडियो में बोला कि मैं लेवल 1 इन्फॉर्मेशन और लेवल 100 इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके, मतलब उनको जनरलाइज करके वेग कैटेगरी में डाल रहा हूँ। सेक्स सुक्स जो मैंने वर्ड बोला, तो ये वर्ड मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं उस एक्टिविटी को वर्ड्स के थ्रू अपने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनको सिमिलर कैटेगरी में डालने के लिए, क्योंकि ये सेक्स सुक्स के अंदर ही आएगा, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया था। तो मुझे लगता है आपको उस पर निटपिक नहीं करना चाहिए था। ओके, मैं बताता हूँ क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। किसी को बुखार है, किसी को कैंसर है। बुखार को हम कहेंगे लेवल 2, कैंसर को हम कहेंगे मे बी लेवल 10। दोनों आते हैं, इंसान बीमार है, तो कैटेगरी हो गई बीमार। जिसको बुखार है वो भी बीमार है, जिसको कैंसर है वो भी बीमार है। इसलिए बात एग्जैक्टली किस चीज की हो रही है वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस का होल पॉइंट ही यही है। तुम्हारा काइंड ऑफ काउंटर आर्गुमेंट हो जाता है, आप फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? क्योंकि भाई वो फैलेसी है। अगर तुम कह रहे हो कि लेवल या स्पेसिफिक या डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, हर चीज बस कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, बीमार कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वो काफी है कि इंसान को कैसा कैंसर हो, किस तरह का कैंसर हो, किस तरह के किस स्टेज पे हो, ये सब मैटर नहीं करता, डिटेल्स मैटर नहीं करते, डेटा मैटर नहीं करता, वो सब चीजें इक्विवेलेंट हैं। लेकिन मेरे भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जब आप फेयरली बात करते हो किसी चीज के बारे में, प्रिसाइसली किस बात के बारे में बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। या लेवल 1 इन्फॉर्मेशन और लेवल, मतलब आते तो सेक्स सुक्स के अंदर ही, और मैं बस एक्सप्रेस नहीं करना चाहता इसलिए कि जैसे आपने मेरे वीडियो में से कुछ बातें ही कट कर दी क्योंकि उसमें मैं अब शब्द का यूज़ कर रहा था, इसीलिए मैं अपने वीडियो में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्स सुक्स जनरलाइज कर दिया और वेग टर्म को रहने दिया। क्योंकि अगर तुमने गालियां बोली उस वीडियो में, मैंने हटा दी या म्यूट कर दी, क्योंकि भाई मोनेटाइजेशन में फर्क पड़ता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मोनेटाइजेशन रीजन है। मेरे ओरिजिनल वीडियो में जब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ सेक्स नॉर्मल है, लेकिन लेवल 10 से सिमुलेशंस ड्रॉ करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस पे वीडियो है, कोई भी जाके देख सकता है। सेंस बन रहा है मेरे लिए, सिमिलर कैटेगरी में आ रहे दोनों बात। सिमिलर कैटेगरी में आ रही है बात, लेकिन बातें सिमिलर नहीं है। इसी को तो फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं मेरे चच्चा, यही होता है। इससे हो सकता है तुम लर्न कर सकते हो मेरे भाई। आपको वो करने की जरूरत नहीं कि नहीं ये मैं जो कह रहा हूं मुझे लगता है वो सही है। तुम्हें लगता है सही से थोड़ी कुछ होता है मेरे भाई। पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के अराउंड बात किया था। बहुत सारी चीजें थी जैसे पैसा, कंटेंट क्रिएशन, मोटिवेशन, मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड। द थिंग इज इट्स वेरी इजी टू से कि मुठबाजी एंड लड़की, क्योंकि मैं सिमिलैरिटी घुसा रहा हूं दोनों चीजों पे, तो वो चीज एस्टैब्लिश है जेनजी वाली कि वो इतनी ज्यादा हो सकता है इंटेलेक्चुअल ना हो या फिर उसमें उनकी इंटेंशंस गंभीर ना हो, ये हो सकता है। जितने भी जब भी हमने पॉडकास्ट किए हैं ये इतना सीरियस नहीं थी चीज, रियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जिंदगी में भाई, तभी बात कर रहे हैं। हमें कोई शौक थोड़ी सब चीजों पे बात करने का। तो यहाँ पर जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो शताब भैया को लगा कि मैं उन्हें मॉक कर रहा हूँ और ये मैं मुठबाजी जैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा शताब भैया कि मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आप पहले अपने वीडियोज़ में गालियाँ भी देते थे, एक भाई की तरह बात करते थे, मतलब मैन टू मैन टॉक होती थी। आप बड़े भैया, मैं छोटे भैया, आप मुझे गाली भी दे सकते थे, मतलब चलता था। और आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे अपने वीडियो में। आपकी 2 साल पुरानी वीडियो ये है जिसका टाइटल ही ये है, और मैंने 2 साल पहले आपके ऐसे टाइटल, थंबनेल और वीडियोस में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बना रखा अपने मेन चैनल पे। जब आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो तो आप किस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो भी मैटर करता है। आचार्य प्रशांत हो गए और भी जो लोग हो गए, वो अगर अच्छे वर्ड्स का यूज। वेरी वेरी फेयर पॉइंट, दिस इज अ वंडरफुल फेयर पॉइंट। मेरे को लगा शायद फ्रेमिंग इफेक्ट यूज हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पर्सपेक्टिव कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि वो पॉडकास्ट मे बी इतना सीरियस नहीं था, एंड मे बी उसको पॉइंट को फ्रेम करने के लिए, एंड दिस इज वाई, अगर तुम मेरा सुनते हो पॉइंट, अगर तुम इसका ओरिजिनल वीडियो देखते हो तो मैं बड़े पोलाइटली बात कर रहा हूँ, और मेरा ये भी मैंने बोला है कि तुम इम्प्लिसिटली हो सकता है कर रहे हो, ये मे बी तुम कॉन्शियसली कर ही नहीं रहे हो, यानी कोई इंटेंशन अटैच नहीं है। तो मुझे शायद ये लगा कि तुम ये कहना चाह रहे हो भाई हम जो बातें कर रहे हैं वो सीरियस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा आर्गुमेंट यही था कि भाई अरे आप भी मुठबाजी वर्ड यूज करते हो इसलिए मैं सिंपल वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। प्रीटी श्योर उस पॉडकास्ट के साथ पूरा क्लस्टर था अलग अलग गेस्ट के साथ, पॉडकास्ट के साथ, जो क्रिएटर है उस इंसान ने सोचा कि भाई मुझे ये इस चीज से अब हटना है या फिर ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, तो उसने पूरा क्लस्टर हटाया है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उसने इस तरह के पॉडकास्ट किए थे, उसने वो सारे हटा दिए। लेकिन हम नैरेटिव जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम चेरी पिक करते हैं डेटा, और चेरी पिक करने में क्या होता है, हम सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो मेरे नैरेटिव को सूट करता है। इसको मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे जैसे शताब भैया बोल रहे हैं कि उस क्रिएटर ने बहुत सारे लोगों के साथ अपने पॉडकास्ट को रिमूव किया है, सिर्फ उन्हीं का नहीं किया था, क्योंकि एज अ पर्सन वो नहीं चाहता था कि अब ऐसा कंटेंट उसके चैनल पर है। और मैं चेरी पिक कर रहा हूँ कि उस पर्सन ने इनका वीडियो हटा दिया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो मैं आप पर ही फोकस करूँगा कि आपसे रिलेटेड पॉडकास्ट उसके चैनल से हट गई। मैं बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चेरी पिक करके आपके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं सबके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया।
मैं समझाता हूँ मेरे भाई। आई थिंक तुमने जो भी यहाँ पे क्लिप दिखाई, और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। कॉजैलिटी, वो वीडियो क्यों हटी कि कॉजैलिटी तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं जो समझा रहा हूँ वो है असली कॉजैलिटी। उस इंसान के लाइफ में कोई चेंजेस आए होंगे, मे बी स्पिरिचुअल, एग्जिस्टेंशियल, जो भी, एंड वो इंसान ने डिसाइड किया उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। उसने काफी कंटेंट इसलिए रिमूव किया। ये एक बहुत कॉमन प्रथा है यूट्यूब पे। तो जब मैं क्लस्टर की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो मेरा वीडियो गया वो उस क्लस्टर में उस कॉजैलिटी की वजह से गया था। द रीजन वाज दैट जब तुम सिर्फ मेरा वीडियो देखते हो कि हट गया, और फिर तुम उसके बाद अपना खुद एक नैरेटिव रचते हो कि इन्होंने कूल बनने के लिए, व्यूज कमाने के लिए सब बोला था, अब इनको रियलाइज हुआ और इसलिए इन्होंने हटा लिया। दैट्स कॉल्ड मोटिवेटेड रीजनिंग। आई होप मेरे भाई अब समझ में आ गई हो आपको बात। कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। चेरी पिक मतलब होता है जब पूरा एक डेटा सेट है और वो बेटर एक्सप्लेन करेगा सिचुएशन को, लेकिन आप क्या करते हो, आप फोकस करते हो एक चीज पे जो आपके बायस को कंफर्म कर देगी, तो आप वो चीज उठाते हो और फिर अपने नैरेटिव को सपोर्ट करते चले जाते हो। एक 18 साल का लड़का 2 अडल्ट्स को ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हुए देख रहा है, गाली देते हुए बहुत ओपनली और हंसते हुए, तो मैं आपको ऐसे ही परसीव करूंगा कि आप बहुत बड़े स्टड हो। मुझे उस टाइम भी लग रहा था, और अगेन जब मैंने उस वीडियो को वापस से रिविजिट किया है तो मुझे अभी भी लगता है कि आप स्टड तो बन रहे थे। और एक 18 साल का लड़का जो 2 अडल्ट्स को ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हुए देख रहा है, मुझे लगता है वो भी ऐसे स्टड ही आपको परसीव करेगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो आई एम सॉरी कि मैंने नहीं। आपके बोलने के देखो, तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव जो है ना, व्हाट यू जस्ट सेड इज कि 18 साल का बच्चा अगर ये देखेगा, कोई 2 लोग जो एक्चुअली में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हम अपनी दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में ओपन होके जैसे हम दोस्ती में बात करते हैं हम वैसे कर रहे हैं। मेरे पॉडकास्ट हमेशा वैसे ही रहे हैं भाई। मैं भी वही कह रहा हूं जो तुम कह रहे हो कि मे बी भाई ये तुम्हारा प्रोजेक्शन है, यानी कि 18 साल का लड़का अगर देखेगा और उसको ये महसूस किया, प्रोजेक्शन उसी को कहते हैं मेरे बड़े भैया। मैं वही तो बोल रहा हूं। आई एम सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं क्या सोच रहा था मुझे याद ही नहीं है। पहली चीज, ना तुम बता सकते हो 8 साल पहले रिकॉर्डेड डिलीटेड पॉडकास्ट की इंटेंशनैलिटी क्या थी, मुझे बैठ के डिफेंड करनी पड़ी है। तो मुझे लगता है भाई थोड़ा सा मूर्ख वाली चीज है इस वक्त जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहूँगा। जो मैंने बोला है कि आप मल्टीपल लड़कियों के साथ सोए हो, आपने ऐसा नहीं बोला होगा। आपको याद है, मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने बोला था अगर मैं कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलता हूँ तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मे बी स्टेटमेंट्स का वेट भी तो होता है ना। देखो, मैं लगाता हूँ डिस्क्लेमर, फिर मैं अगर बात बोल देता हूँ लेवल 100 किसी के बारे में, फर्क है ना मेरे भाई। जस्ट बिकॉज मैंने वो डिस्क्लेमर दिया है इसका मतलब थोड़ी कि लेवल 100 अब कुछ भी बोल सकता हूं मैं, और वो उस डिस्क्लेमर की वजह से निगेट हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है मेरे भाई। बस ये एक छोटी सी बात है। और मैं भी, मेरा रिस्पॉन्स है कितना पोलाइट है मेरे भाई। मैं आप करके बात कर रहा हूं और मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। लाइफ में इतने बड़े डिसीजंस एक्सीडेंटल नहीं होते। तो मेरी खोज 25 से शुरू ही, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ढूंढने की चीज। तो यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगा कि मैं आपकी इमेज को हर्ट करना चाहता हूँ ऐसा कुछ बोल के। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार। सिंपल सी बात है, मेरी जिंदगी जो आज है वो होती नहीं अगर मैं ये कर रहा होता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन से आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जानना कि मेरा पथ क्या है, ये वाली बात है। तो अगर मेरी जिंदगी का पथ होता कि लड़कियों के साथ सोते हैं, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस एक्चुअल में, सिर्फ लड़कियों के साथ सोते हैं, क्योंकि ये नेगेशन में है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। मैं हर रिलेशनशिप में मैं शॉर्ट टर्म ही देख रहा हूं फिर, और ऐसे बहुत लोग ऐसे ही जीते हैं। तो श्वेता भैया, जब आपने उस 15 सेकंड के आउट ऑफ कंटेक्स्ट रील पे जब एक 10 मिनट की वीडियो बनाई तो आपने ये नहीं सोचा? ओके, सो एक छोटा सा डिलिनेशन। मैं अपने सारे वीडियोस में रील्स को यूज करता हूं एज अ स्प्रिंग बोर्ड उस टॉपिक पे बात करने के लिए। किसी भी सिंपल रील पे कोई मेरे को नहीं लगता क्रिएटर है, रील पे जो भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनके बारे में 10 मिनट तुम बात कर सकते हो। आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। तुम ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में 1.5 मिनट में निपट जाओगे। लेकिन अगर तुम रील से लोग हटा दो, तुम बात करने लग जाओ, सिंपल सब्जेक्ट्स क्या इन्वॉल्व हैं एंड इनको हम कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उस पर तुम 15 से 1.5 घंटे से 20 घंटे बात कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स समुंदर होते हैं। ये मेंशन करना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लड़की पे मैंने 11 मिनट का कंटेंट नहीं बनाया, मैंने सब्जेक्ट देखा। यानी कि कुछ लोग मोमेंट में कॉजैलिटी मुझे नहीं पता, हो सकता है ओवर शेयरिंग कर रहे हो सकता है एक्साइटेड हो सकता है कुछ भी हो, हमें क्या पता। बट इस तरह की ओवर शेयरिंग इज अ मच बेटर वर्ड में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, सिमुलेशंस ड्रॉ कर रहे हैं। ना मैं लड़की को जानता हूं, ना मैं लड़की के बारे में जानता हूं, ना मैं उसके चरित्र के बारे में जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। ना उस वीडियो में मैंने इन सब चीजों पे बात करी है। मैं रील्स में एक्सट्रैक्ट करता हूं सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं और उन पे बात करता हूं। और एक्चुअली ये बहुत हेल्प करता है
बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने में जिनको मैं अदरवाइज शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से कभी नहीं टच करने वाला था, इसलिए मुझे शायद बहुत मजा भी आता है करने में। काल्की का जो वीडियो है जिसमें वो कह रही है मैंने चीटिंग करी, अगर आप वो वीडियो उठा के देखोगे, मेरा पूरा वीडियो है अवॉइडेंस अटैचमेंट पे। मैं एक एक वीडियो को बता सकता हूं कि एक्चुअली में साइकोलॉजिकल टॉपिक क्या है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। मैं रील को हटा देता हूं स्टार्टिंग में ही कि रील ये देख ली, ठीक है, अब इसमें कितनी चीजों पे बात कर सकते हैं। यही होता है भाई। तुम जो भी क्लेम कर रहे हो कि मैंने लड़की पे 12 मिनट या 11 मिनट बात की है, नॉट रियली मेरे भाई। जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ शायद उस पर्सन के इमेज पर इम्पैक्ट पड़े इसके कारण। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड उनके दिमाग में भी यही परसेप्शन रह गया ना कि उस लड़की ने ऐसी वाहियात बात बोली, जबकि वो उसकी वाहियात बात नहीं थी। वो लोग उस टॉपिक पे ही बात कर रहे थे और किसी और का बस वो मैसेज रीड कर रही थी। तो अगर आप ट्रू, एंड ये वो करेक्शन हो गया ना भाई। बट मेरे कंटेंट में आपको ये नहीं दिखेगा ना कि ये लड़की अरे लड़की क्या कर रही है। मेरा कंटेंट है क्या हो सकता है। मुझे ये एडवाइस दे रहे हो कि जब मैं किसी के बारे में इस तरह की बातें बोलूँ तो बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए, तो थैंक यू फॉर द एडवाइस। बट आप खुद पर भी ये एडवाइस अप्लाई तुम मेरे बिहेवियर के बारे में, पर्सनालिटी बारे में कॉजालिटीज क्लेम कर रहे थे मेरे भाई। उस वीडियो में, पूरे के पूरे वीडियो में तुम देखोगे मैंने कॉजालिटी एक्सप्लोर भी नहीं करी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कॉजालिटी क्या है भाई। उस लड़की के बिहाफ पे मैं नहीं कर रहा कुछ अज्यूम, क्योंकि मुझे नहीं पता। और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है। ये चीज जो तुम बड़े स्मूथली बोल रहे हो कि व्यूज के लिए, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एनीमोर। आई नो द पॉइंट क्या था, बट आई डोंट नो व्हाट लेड अस टू दैट कॉन्वर्सेशन। प्लीज मेरे बिहाफ पे तुम एट्रीब्यूट मत करो कि इन द मिडिल ऑफ द पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे की दो भाई, लिटरली हम बहुत क्लोज हैं, जो बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सडनली मेरे आ रहा है कि अब मैं व्यूज के लिए ये बोलता हूं। यू डोंट नो दैट। तो यहाँ पे श्वेताब भैया जैसा कह रहे हैं कि मुझे उनका इंटेंशन नहीं पता है कि वो व्यूज के लिए बोल रहे हाँ, सो कॉजालिटी, तुम्हारी अपनी स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनना। और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है। ये तो व्यूज के लिए उन्होंने बोल दिया, फिर उन्होंने बाद में रियलाइज किया। मैंने बस ये अज्यूम कर लिया कि वो व्यूज के लिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ, बट उन्होंने सेम चीज़ उस लड़की के लिए भी अज्यूम करा कि वो व्यूज के लिए बोल रही है, इससे कितने ही पैसे बन गए होंगे। तो ये हिपोक्रेसी में आएगा या फिर हम लोग ये हिपोक्रेसी में तब आएगा मेरे भाई अगर तुम पूरा वीडियो वापस जाके देखो और तुम देखोगे पूरे वीडियो में मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। ना कॉजालिटी एक्सप्लोर करी है, ना कॉजालिटी क्लेम करी है, ना मैंने पूरे वीडियो में कहा है कि इस लड़की ने व्यूज के लिए बोला है। ये हो गया मुझे पता है ये लड़की ने क्यों बोला, इसको कहते हैं कॉजालिटी। क्योंकि मैंने अब वीडियो देखा है और मैं समझ तुम कहां पे क्या बात कर रहे हो। वो है, मैं बात कर रहा हूं कॉन्सिक्वेंस की। जिसने भी पॉडकास्ट बनाया उसने मल्टीपल क्लिप्स काटी होंगी। सारे पॉडकास्टर्स मल्टीपल क्लिप्स काटते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, और उस क्लिप से आपने 10 रुपए भी नहीं कमाए। तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्सिक्वेंस कि आपने जो ये बोला ये चीज परमानेंटली रहने वाली है, पहला। दूसरा, इसका कोई रिटर्न भी नहीं है। कॉजालिटी की तो बात ही नहीं चल रही मेरे भाई, मैं कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूं। दोनों चीजें पोलर ऑपोजिट हैं। कॉजालिटी होती है द रीजन व्हाई यू सेड इट, कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट ऑफ व्हाट यू सेड। ये तुम्हारा मेजर पॉइंट है हिपोक्रेसी प्रूव करने का। द सेकेंड यू रियलाइज कि मैं कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूं, दैट पॉइंट जस्ट फॉल्स फ्लैट मेरे भाई। लोग दोनों ही अज्यूम करके यहाँ पे गलत बन रहे हैं, तो आपको दिखता नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन अपने स्टेटमेंट्स में? अब मेरा भाई आई थिंक बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये सेम चीज रिपीट करता रहेगा, बिकॉज आई थिंक ही थिंक्स ही हैज समथिंग वेरी सॉलिड हियर। आई एम सॉरी कि मैंने कॉजालिटी क्लेम नहीं करी ताकि ये तुम्हारा पॉइंट सही हो पाता। आई रियली एम, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बोला है मे बी जिसका पॉडकास्ट है मुझे पता है जो लड़की है या लड़का है किसका पॉडकास्ट है, आई डोंट नो। मे बी उसको लग रहा है मेरे को। लुक एट दिस। सो द फर्स्ट थिंग इज आई डोंट नो बेनिफिटियर कौन है, प्रॉफिटियर कौन है। सो आई डोंट इवन नो किसका पॉडकास्ट है। मे बी जिसका पॉडकास्ट है मुझे पता है जो लड़की है या लड़का है किसका पॉडकास्ट है, आई डोंट नो। मे बी उसको लग रहा है मेरे को क्लिप मिल गई। व्हाई? सारे पॉडकास्टर्स क्या करते हैं पॉडकास्ट के साथ? दे मेक अ पॉडकास्ट एंड देन दे क्लिप इट। सो आई एम सेइंग क्लिप मिल गई, यानी कि जब क्लिप कर रहा होता है एडिटर तो ये देखता है ना कौन सी क्लिप बढ़िया हैं। एक क्लिप जिसमें ज्यादातर 10,000 व्यूज आए होंगे मेरे भाई, ज्यादा 20,000 व्यूज आए होंगे, उसको कन्वर्ट करोगे मॉनेटरी टर्म्स में भाई वो $10 भी नहीं है। तुमने $10 का भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें इसमें ये सब बकवास करके अपनी जिंदगी में परमानेंटली ये सब चीजें डाल के। वेयर इज कॉजालिटी? आई एम शेयरिंग कि इस चीज का रिजल्ट प्रॉफिटेबल भी नहीं था। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस क्लिप। मेरा पॉइंट है देखो भाई इसका कोई फायदा भी नहीं है इस चीज का और नुकसान ज्यादा है। लेकिन द स्ट्रेंज थिंग इज भाई ये सारे पॉइंट्स आई डोंट नो व्हाई पीपल कांट नोटिस कि इसने वीडियो रखा एंड इसके मेजर पॉइंट है ओ मैंने हिपोक्रेसी प्रूव कर दी एंड देन ही पुट्स अ वीडियो जहां पे मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूं कॉजालिटी। आई एम मेंशनिंग कि यार देखो इसका कोई रिजल्ट भी नहीं था। एंड द थिंग इज नोबडी नोटिसेस दैट। नाउ इमेजिन क्रिटिकल थिंकिंग कहां घुसी है, या फिर जब आप कोई चीज सुनना चाहते हो ना तो आपको कितना ब्लाइंड कर देती है टू डेटा पॉइंट्स। नीचे आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया ये चीज। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप कहते हो कि कॉन्शियस बनो तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि स्टिल जितने भी कॉन्शियस बन जाओ आप स्टिल गलतियां करोगे। जैसे कि आपका
तूने लिटरली क्लिप डाली है पूरे वीडियो की और तूने तेरे से ये सब मिस हो गया। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप कहते हो कि कॉन्शियस बनो तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि स्टिल जितने भी कॉन्शियस बन जाओ आप स्टिल गलतियां करोगे। क्योंकि मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं गलतियां नहीं करता। सबसे गलतियां होंगी भाई, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। मेरे 8 साल के कंटेंट में बहुत सारी जगहें होंगी जिसको मैं कहूंगा हो सकता है ये गलती थी, ये जगह पे मुझे यहाँ पे ये जोक नहीं मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। अब दिमाग तो इंसान का ही ना मेरे पास, उसके ऊपर मेरे को ADHD भी है। काफी चीजें हो सकता है भाई ओवर शेयरिंग में निकल जाएं, काफी चीज हो सकता है जोक में निकल जाएं जो मैं शायद पलट के कहूंगा कि हाँ गिवन द नॉलेज आई हैव नाउ वो चीजें गलत थी। तो ये तो मेरे कभी क्लेम ही नहीं था कि मेरे से कभी गलतियां नहीं होंगी। मैंने कब कहा मैं नहीं करूंगा गलतियों को तो मैं गले लगाता हूं बहुत अजीज रूप में। वापस मेन पॉइंट सुन ले भाई एक बार। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप कहते हो कि कॉन्शियस बनो तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि स्टिल जितने भी कॉन्शियस बन जाओ आप स्टिल गलतियां करोगे। अब तुम लोग बताओ भाई, नाउ यू टेल मी कि या तो भाई हमारा सो गया वीडियो देखते देखते, या मोटिवेटेड रीजनिंग चल रही कि नहीं चल रही। जब ये समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो पे जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इस पे अराउंड श्वेताब ने 3 वीडियो बनाए एंड रणवीर अलाहाबादिया के जिस जोक के अराउंड ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है उस पे श्वेताब का कहना है कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग जोक है। Or would you join in once and stop it forever? Right off the bat, 2 things. This probably is the most disgusting thing I've ever heard. बट वो खुद इंडियाज गॉट टैलेंट के बहुत सारे एपिसोड्स पे खुद रिएक्शन दे चुके हैं और ये साथ मैंने पुरानी एक वीडियो जहाँ पे समय रैना सिमिलर पेरेंट्स रिलेटेड सेक्स जोक मार रहे हैं और इस पे श्वेताब गंगवार हंस रहे हैं। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। और ये क्या बोलते हैं? श्वेताब गंगवार समय रैना के इस जोक पे खुद तो हंस रहे थे, लेकिन जब ऐसा सिमिलर जोक रणवीर अलाहाबादिया ने मार दिया तो उन्हें वो डिस्गस्टिंग लगा। Okay, this blows my mind that that's your argument मेरे भाई। समय का जोक पहली चीज क्लियरली सेल्फ डायरेक्टेड है, उसकी खुद की जिंदगी पे है, अपने पे मार रहा है। वो जो डिलीवरी है उसकी, क्योंकि वो कॉमेडियन है, जिस तरह से उसने सेटअप किया, जिस तरह से वो लेके गया, इट्स एक्चुअली फनी। एग्जिबिट है, जितने लोग थे पैनल में वो भी हंस रहे हैं, ठीक है। मेरा वीडियो है, जब मैंने पहली बार सुना रणवीर ने एक स्ट्रेंजर को ये चीज पूछ रहा है जो कि जोक नहीं, एक हाइपोथेटिकल है। जोक से मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तुम्हें ऐसे खतरनाक जोक सुना सकता हूं जिसकी कोई बात नहीं है, ऐसे जहरीले जोक सुना सकता हूं। अपने दोस्तों के साथ जोक करना, अपने दोस्तों के साथ जितने जहरीले लेवल पे जोक कर सकते हो करना, अगर वो मुझे कंसेंट दे रहे हैं उस जोक की तो वो ठीक है। एक स्ट्रेंजर से जिससे मैं कभी नहीं मिला हूं, उससे पूछना कि तुम अपने माँ बाप को देखना चाहोगे या एक बार उनको ज्वाइन करना चाहोगे, मुझे शायद डिस्गस्टिंग लगा भाई, क्योंकि उसमें कोई जोक नहीं है। एक इंसान एजी बनने के लिए एक अजनबी से जिसके बारे में कोई कंसेंट नहीं है आप एक लेवल 100 की चीज पूछ रहे हो। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, सिंपल क्लियरली। अभी रिपोर्ट बाद में आई है बाहर की, रणवीर ने उसके बाद उस लड़के से अपोलोजाइज भी किया, उससे खुद पूछा पर्सनली, भाई तेरे को बुरा तो नहीं लगा? यानी उसको खुद भी पता था कि किसी कंसेंट नहीं है उसके पास पूछने की, और एक लेवल 100 चीज पूछ भी रहा है जो डिस्गस्टिंग इन नेचर है मेरे भाई, तभी तो वो करेक्ट करने के लिए पूछ रहा है ना। और भाई हर जोक डिफरेंट होता है। रणवीर की लाइन को आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी इंसान है जिसको फनी लगा या किसी ने जस्टिफाई किया। ये तो मेरे को कहीं नहीं दिखा। तुम पहले इंसान हो जो उसको शायद फनी लगाओ, क्योंकि तुम्हें वो सेम लाइन पे लग रहा है जो एक कॉमेडियन का एक एक्चुअल में फनी जोक है उससे। एंड फनी जोक भी नहीं कहूंगा, फनी अटरेंस है एक लाइव स्ट्रीम पे, और अपने दोस्तों में अपने ऊपर मार रहा है। वो किसी दूसरे की मां पे नहीं मार रहा, किसी दूसरे के माँ बाप पे नहीं मार रहा एक्चुअल में। हो सकता है क्योंकि उसमें सामने वाले को पसंद ना आए, ये रियल बात है मेरे भाई। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती कि भाई मे बी मैं अगर तुझे नहीं जानता और मैं अभी तेरे माँ बाप के बारे में उस लेवल पे बात करने लग जाऊं और मैं कहूं ये जोक है, तो भाई ऑडियंस जो नीचे कमेंट्स लिख रहे हैं वो तक पसंद नहीं करेंगे मेरे भाई। वो तो कहेंगे कि अनकॉल्ड है तू इसको, और तू खुद भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तू खुद उसको एक्चुअली कहेगा हाँ देखो हाँ, क्योंकि वो कंसेंट नहीं है। मैं तेरे को नहीं जानता, तू मुझको नहीं जानता भाई, तू इसीलिए मेरे परिवार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे पता है लोग वो भी पसंद नहीं करेंगे। जोक में भी एक टैसिट कंसेंट होती है, वरना उसको बुलिंग कहते हैं दोस्त। मुझे याद है इंडियाज गॉट टैलेंट का, मैं अपने रिएक्शन बता रहा हूं, समय का एक जोक था, मुझे इस वक्त एक जोक याद आ रहा है जिसमें समय किसी के लुक्स पे उसने जोक मारा था। मैंने क्लियरली बोला था ये 2 कौड़ी का जोक है, क्योंकि इस बात में मुझे पता है उसको बुरा लगा होगा वो लड़की को, और वो लड़की चीपड़ हो रही थी समय को लेके कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू कर रही थी, और मैं उस लड़की को भी कह रहा था कि ये भी कितना चीपड़ चीज है, क्योंकि वो लड़का अभी इतना नॉर्मलाइज लग रहा है देखने में। तो भाई ये नहीं कि मैं है करके हंसते रहता हूं और मैं हर जोक को अप्रूव करता हूं, मेरा खुद का एक दिमाग है भाई। हर जोक को उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं वैसे देखता हूं, और दुनिया की हर बात को उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसकी धारणा में देखना जरूरी है, वरना तुम बार बार फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस लगाते रहोगे, जहां पे तुम कैंसर को और खांसी को कहोगे सामान्य चीजें हैं। अब उसमें सेक्स सुक्स की बात कर दी, इसमें सेक्स सुक्स की बात कर दी, तो दोनों सिमिलर जोक हो गए। नहीं मेरे भाई, वो अपने बारे में मार रहा है, वो कह रहा है मेरे माता पिता, मेरे बाप अपनी मेरी माँ को ये कहते थे, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने। और जो चीज जोक को फनी करती है वो ये भी नहीं कि जोक है, जोक को जो चीज फनी करती है वो उसका रिएक्शन एक्चुअल में, जिसमें समय रैना तुरंत कह रहा है मैंने क्या कर दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया, अरे यार है, उस पर भी हंसी आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उसको तुम्हें ब्रेक डाउन नहीं करना है,
रणवीर में एक सिंपल लाइन है जिसको कोई भी तुम अगर देखोगे पैनल में नहीं हंस रहा मेरे भाई, सब थोड़े से शॉक में हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अजीब ही लगा सुनने में। और मैं सिंपल एक पैनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं किसी पैनल में जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं लेट्स से वहां रोस्टिंग चलती है, उसका भी एक लेवल है ना भाई। अगर मेरे बगल में भी कोई बैठ के किसी अजनबी से जिसमें रोस्टिंग अलाउड है लेकिन एक सीमा में, वहां पे अगर ये पूछ ले उसके माँ बाप के बारे में और वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई नहीं है, हमारे ग्रुप में नहीं है, अबे ग्रुप में अगर अलाउड है करो, बट एक अजनबी से थोड़ी पूछता है कोई यार, इसलिए डिस्गस्टिंग है वो। तुम्हारे पता है लेंस क्या, बुरा मत मानना दोस्त, मुझे बस ढूंढना है कॉन्टेक्स्ट क्या भाड़ में, ये वर्ड मिला, दोनों में सिमिलैरिटी है, इसमें इसका रिएक्शन दूसरा था, इसमें इसका रिएक्शन दूसरा है, हिपोक्रेसी प्रूव्ड। तुम ये कर रहे हो दोस्त, बुरा मत मानना भाई। और अगेन श्वेताब गंगवार की इंडियाज गॉट टैलेंट पे ये वाली वीडियो जहाँ पे वो सेंसरशिप को अपोज कर रहे हैं, लेकिन अराउंड 10 मिनट के बाद वो बात करते हैं कि शो को रेगुलेट करना चाहिए एंड कैसे गालियों की जगह वहाँ पे कुछ और वर्ड्स को रिप्लेस करके यूज करना चाहिए जिससे कि वो शो फनी भी रहे और लोगों को ये भी नहीं लगे कि गालियां दे रहा है। कुछ मोमेंट है जहां पे चीजें क्लियरली आप देख रहे हो कि इसमें कोई फनी एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ शॉक एलिमेंट है और ये बाहर जा रहा है। हाँ, इसमें हंसी नहीं आ रही, इसमें शॉक कंटेंट ज्यादा है और शॉक की लाइकलीहुड अगेन कंट्रोवर्सी बहुत हाई होती है। इस शो को आप कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है बढ़ने के लिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, कंटेंट मॉडरेशन एक टीम हायर करो जिनमें इतना दिमाग है, स्मार्ट, जैसे कि दुनिया के सारे टीवी शोज में, सारे इंटरनेट शोज में, दुनिया के हर प्रोडक्शन हाउस में होता है। हमारे पास कंटेंट मॉडरेशन टीम होती है जो बैठ के हम लोग देखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट में क्या चीजें एडिट करी जाए, क्या चीजें रखी जाए, हमें शॉक कंटेंट पे जिससे कंट्रोवर्सी जनरेट हो सकती है हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा शो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, जो कि भाई देख पा रहे हैं एपिसोड आने से पहले कि भाई क्या पार्ट है, हमें जाओ रिमूव कर लेना है। आप गालियों में क्या कर सकते हो, शो के दौरान जो ऑडियंस के साथ आप बैठे हो, जो ऑडियंस की एज आप वेट कर रहे हो बाहर, वो एक अलग चीज हो गई। तो गाली अगर आ रही तो गाली नहीं सुनाई दे रही तुम्हें, एक ऊपर से उसके एक एडलिब सुनाई दे रहा है, यानी कि गाली के ऊपर आपने एक और जोक डाल दिया एंड वो वॉइस ओवर हो गया या एडलिब हो गए, वो हर गाली में वो वही चलता था। तो आपको पता भी है गाली कौन सी है, लेकिन वो क्लीन हो जाता है क्योंकि गाली नहीं सुनाई दे रही, उस गाली के करीब एक कॉमेडी वर्ड सुनाई दिया। तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं जिनकी सेंसिटिविटी सिर्फ वर्ड सुन के हो जाता है कि भाई हमें नहीं पसंद आया, आप एक सेकंड में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। और उन्होंने खुद ये ओपिनियन दिया कि एक टीम बैठानी चाहिए जो कि शो को रेगुलेट करेगी, किस तरह की क्लिप्स बाहर आनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए एपिसोड में। तो 10 मिनट तक सेंसरशिप को अपोज करने के बाद वो एक ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं जो कि मुझे लगता है सेंसरशिप ही है एक तरीके, मतलब समय रहना के पूरे शो का कॉन्सेप्ट ही है कि वो उसको रॉ रखना चाहता है, वो कुछ भी बीप नहीं करना चाहता है, वो ओटीटी पे इस शो को सेल भी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो इसको रॉ रखना चाहता है। श्वेताब गंगवार के इस ओपिनियन से भी मैं डिसएग्री करता हूँ, बट एक तरफ मेरा खुद का ओपिनियन भी है कि उन्हें किसी तरह से शो को रेगुलेट करना चाहिए। बट ये सेंसरशिप हम जिसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो है स्टेट सेंसरशिप मेरे भाई। भाई मेरे को इतना यहाँ पे विश्वास है इस पॉइंट में, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जो सेंसरशिप की बात कर रहे हैं और जो खुद ही कह रहा है रेगुलेट करना चाहिए, पहले कह रहा है मैं कह रहा हूं कि रेगुलेट कर रहा है ये सेंसरशिप होती है, उसके बाद कहता है मुझे खुद लगता है रेगुलेट करना चाहिए। मेरे भाई हाथ जोड़ के ये एक्सप्लेन मत करवाओ भाई। स्टेट सेंसरशिप और सेल्फ रेगुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है भाई। हम बात कह रहे हैं कि तुम्हें क्लेवरली खुद से बैठ के, अरे यार ठीक है भाई, ये तो मैंने सेंसरशिप प्रमोट कर दी। हाँ, और मैं ऐसा ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ कि इसको सेंसर करना चाहिए। और सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट वाली वीडियोस नहीं, श्वेताब गंगवार की ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस। ठीक है भाई, ठीक मेरे बड़े भाई, स्टेट सेंसरशिप पहले थोड़ा सा पढ़ ले मेरे बड़े भाई, थोड़ा सा। आई एम नॉट सेइंग कि तेरे को शायद नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, तेरे को हो सकता है भली भांति पता हो, बट बड़े भाई वो जमीन आसमान की चीजें होंगी जिसमें मेरे हाथ में ऑटोनॉमी है, पावर है कि मेरे को क्या कंटेंट आउट करना है, पुट आउट करना है, और स्टेट डिसाइड कर रही है। नमस्ते बड़े भैया, जो लोग भी देख रहे हैं नमस्ते, काम करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो भाई, थैंक यू। और हाँ, कमेंट से बात कर लें यार। पहली चीज, एक कमेंट मैं देख रहा हूं कि मैं इरिटेबल था ओरिजिनल वीडियो में जो था, अब मैं उसकी कॉजालिटी बता देता हूं, लोगों को लग रहा है डिफेंसिव। द कॉजालिटी इज, भाई मेरे एक दिन पहले घर में कुछ लोग आए हुए थे गेस्ट, और जितना खाना था मेरा उस दिन का वो सारा खा गए भाई वो। तो मैंने वो वीडियो एक्चुअली पूरा भूखे पेट में बनाया है, एंड आई थिंक, एंड इस पे प्रॉपर रिसर्च भी है, इंटरनल फैक्टर्स आपके मूड पे इस पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा इरिटेबल ज्यादा हो जा रहा हूं, उसकी कॉजालिटी है प्रॉपर हंगर। लास्ट चीज जो मैं आजकल पढ़ रहा हूं, जो बड़ा इजी क्रिटिसिज्म बन जाता है इस देश में, खासकर ये इसी देश की चीज है भैया, सेल्समैन है श्वेताब भाई। मैं अपने सारे वीडियोस में कोशिश करता हूं जबरदस्त से जबरदस्त पर्सपेक्टिव दे पाऊं भाई। तुमको मैं 502 कौड़ी की चीजें बेचने की बजाय मैं सारी स्पॉन्सरशिप सब कुछ छोड़ के अपना एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें मैं विश्वास रखता हूं, जिसकी क्लियरली लोगों की मदद होती है। वो प्रोडक्ट भी क्या है कि आपकी जिंदगी में आपका प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए,
उसको अगर मैं बेच रहा हूं स्पॉन्सरशिप की बजाय मेरे भाई, वो भी 20 से 30 सेकंड की स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं, स्पॉन्सरशिप के 90 सेकंड्स की पेमेंट मिलती है, 20 सेकंड का बस मैं अपना रखता हूं प्रोडक्ट, और उसका पूरे वीडियो में मैं पूरे वीडियो की बात करता हूं। मेरे भाई आज इस देश में इंसान को क्रिटिसाइज करना या गिराना है तो यही आ चुका है। अब अपना चीज भी ना बेचे इंसान, और जो चीज अच्छी है, मतलब ना इंसान कभी जिंदगी में पैसा कमाए, कहां फंसे हैं हम सब, ये देख के बता दिल टूट जाता है कि अरे यार अपनी चीज बेच रहे हैं, अच्छी चीज बेच रहे हैं, जिसपे विश्वास है वो बेच रहे हैं, जिसपे लोगों की भलाई होती है वो बेच रहे हैं, उस पे भी गाली बक रहे हो। तुम लोग चाहते क्या हो? पैसा ना कमाए इंसान? कैसी टेम्पलेट्स में फंसे हो तुम लोग यार? दुकान पे जाते हो, सारे प्रोडक्ट्स फ्री में एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हें जो भी सर्विस चाहिए होती है फ्री में चाहिए होती है, हर चीज का कोई ना कोई पैसा ले रहा है। तुम्हारी पूरी दुकान में प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो हाथ जोड़ते हो, ये वो है, वो सारी चीजें बेची तो रहे ना अपनी, तो बेचने को इतना क्रिमिनलाइज क्यों कर रखे हो भाई? अबे पहले भी वही काम कर रहा था, आज भी वही काम कर रहा हूं, पहले भी वही तमन्ना थी, आज भी वही काम तमन्ना है। तुम कोई भी मेरा वीडियो खोल लो, मैंने बात पर्सपेक्टिव्स की करी होती है, लास्ट वीडियो चले जाओ भाई, पर्सपेक्टिव्स भरे हैं, अच्छा खासा डीपली रिसर्च पर्सपेक्टिव भरे हैं भाई। लुल्लू से लुल्लू टॉपिक खोल लोगे, पर्सपेक्टिव दूंगा, नहीं होगा पर्सपेक्टिव तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूं भाई। चीजें बेचना मतलब अपने माथे पे पत्थर मारना है भाई। चीजें बेच रहा है ये, एक बाकी के देश हैं जहां पे इंसान ताली बजाता है भाई, इंसान अगर प्रोडक्ट बनाता है, लोग मरते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाए, हम खरीदना चाहते हैं आपका, मरते हैं, वो लेटे हुए हैं, क्या बनाइए तो। वहां पे लोग क्या क्या बना बना के बेच रहे हैं, किस किस लेवल पे। यहाँ पे हल्का से, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया बस एक, मेरा तो 20 बनाने का मन था, लेकिन अब दिल में ये लगता है कि लोग भाई 20 बनाएंगे तो अन्य लोग क्या बोलेंगे, चाहे कंटेंट वही हो, तमन्ना वही हो, मेहनत वही हो, क्या यार। हम कभी आगे बढ़े ही नहीं सकते, दूसरे को उतारते रहेंगे, गाली बकते रहेंगे, बस हमें नेगेटिव चीज देखनी है, परसीव्ड नेगेटिव चीज, उसकी बुनियाद पे उतार दो आदमी को, उतार दो। ठीक है भाई, नमस्ते यार।